हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। तो हमारे पास जो फर्स्ट लिमिटेशन है फॉर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज, ठीक है। फॉर कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज़ के बारे में हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले मेरे पास एक कंडक्टर है जिस पर मैंने इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्प्रेड कर दिया उसके पूरे सरफेस पर। अब एक और चार्ज है जिस पर चार्ज इस तरीके से उसकी बॉडी पर स्प्रेड हो रखा है। तो जितना चार्ज इस पर है उतना चार्ज इस पर है। तो फ्रॉम देयर सेंटर्स, अगर ये r डिस्टेंस अपार्ट है, इस पर चार्ज q1 है, इस पर चार्ज q2 है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो फोर्स होती है वो k q1 q2 बाय r स्क्वायर की बराबर है। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं अगर इस चार्ज को इसके पास लेकर आता हूँ, क्लियर, अगर मैंने इस चार्ज को अगर इसके पास लेकर आया या फिर इस चार्ज को इसके पास लेकर आया तो कैसा होगा। तो मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं इस चार्ज को इसके पास लेकर आऊँगा तो ये चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा। तो सारा का सारा चार्ज जो है वो एक तरफ इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसका सेंटर यहाँ से प्लेस होके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। अगर मैं सेम इस बॉडी को यहाँ पर लेकर आया तो मैंने क्या देखा, इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज को रिपेल करा और सारा चार्ज इधर से होता हुआ इस पॉइंट पर आके इकट्ठा हो गया। अब इस वाली जो बॉडी का जो चार्ज है, इस वाली बॉडी का चार्ज है, तो वो भी एक साइड को शिफ्ट हो जाएगा। एक दो चार्ज यहाँ दिखा देंगे। जब इस तरह शिफ्ट हो जाएगा तो इसका सेंटर चेंज होके यहाँ कहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब जो नया R है उसका नाम R इफेक्टिव है। क्या है बच्चों? R इफेक्टिव है। अब ये जो R इफेक्टिव है, जितना ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है उसको निकालना थोड़ा सा टफ रहता है। क्या रहता है बच्चों? टफ रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब जो इनका नया कूलम फोर्स कितना हो जाएगा, F K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव का स्क्वायर। इस R इफेक्टिव को निकालना लिटरली थोड़ा सा टफ माना जाएगा और निकालने में हो सकता है एरर भी आ जाए, सेम उतनी कूलम फोर्स ना मिले। तो इसलिए कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज़ के अंदर जिसमें चार्ज कंटिन्यूअसली पूरी स्प्रेड होता है पूरी बॉडीज़ पर, उसके लिए ये वाला जो कंसेप्ट है कूलम्स लॉ का, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पॉइंट चार्ज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज को कंसीडर करते हैं इस तरीके से, और इसको Q1 बोलते हैं, इसको Q2 बोलते हैं, और इस तरीके से हम पॉइंट चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर निकालना ईजी रहता है। तो ये है हमारी पहली लिमिटेशन जो कूलम्स लॉ की है। नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन इज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज। या यू कैन से ओनली वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज। तो ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन है, लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में कहता है कि स्टैटिक चार्ज के लिए अगर, अच्छा उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको। मान लिया जाए ये Q1 है, एक चार्ज है, और एक Q2 चार्ज है, दोनों R डिस्टेंस अपार्ट है। अगर लेटर सपोज ये मूविंग होते, इसकी स्पीड बच्चों U1 है, इसकी स्पीड U2 है, तो अगर ये मूविंग है तो इसका मतलब है इसके अंदर करंट डेवलप हो जाएगी I। और जब इसके अंदर करंट बनना स्टार्ट होगी तो इसका मतलब है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बनता जाएगा।
अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक टाइम के बाद यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से तो ये इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पर जो बी रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, अगर ये बी मैग्नेटिक फील्ड है किसी आर डिस्टेंस पर, तो इसके द्वारा एक जो फोर्स लग रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो क्यू वी बी साइन थीटा की बराबर है। क्यू वी बी साइन थीटा की बराबर है। अगर फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा की बराबर है तो इसका मतलब है सर कि ये जो फोर्स है, तो अब यहाँ पर ये चार्ज Q1 है, तो चार्ज इस वाले चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगा रहा होगा जो Q इंटू ई होगा। जो टोटल नेट फोर्स होगी दैट इज F, वो F ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो स्टैटिक चार्ज के अंदर अब लिमिटेशन है, तो ये वैलिड है ओनली स्टैटिक चार्ज के लिए, बट यहाँ पर तो कूलम्स लॉ लगना चाहिए था। तो जब ये दो चार्ज अगर रेस्ट पर होते तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता, बट मुझे क्या मिल रहा है, इस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मूविंग चार्ज के लिए कूलम्स लॉ क्या था, वैलिड नहीं था। तो ये किसके लिए वैलिड था, ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज। तो जो भी लिमिटेशन आज की लेक्चर में हमने डिस्कस करी है, आई रिक्वेस्ट इसको MCQ लेवल के लिए प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।